स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल यू आर सिविल इंजीनियर पे। आज हम लोग बात करेंगे एलआरसी अमीन से रिलेटेड एक बहुत ही बड़ा आप सभी के लिए न्यूज निकल के आ रहा है। जैसा कि आप सभी को पता है कि एलआरसी की जो वैकेंसी थी उसका पूरा का पूरा फॉर्म फिलअप हो चुका था। यहाँ तक कि डेट एक्सटेंड करने के बाद भी फॉर्म फिलअप हुआ। उसके बाद रेक्टिफिकेशन विंडो भी आया, लेकिन उसके बाद से एक न्यूज निकल के आ रही थी। आप सभी को व्हाट्सएप के भी माध्यम से, टेलीग्राम के माध्यम से पता चल चुका होगा कि क्या एलआरसी की जो वैकेंसी है उसमें एग्जाम होगा या मार्क्स बेसिस पे जैसे बहाली होता था वैसे ही बहाली होगा, या इसको कैंसिल कर दिया जाएगा, या कैंसिल करने के बाद फिर से आवेदन फॉर्म निकलेगा, फिर से फॉर्म भरने का डेट आएगा। ये सारी बातें जो है स्टूडेंट्स के दिमाग में पूरी तरीके से घूम रही थी। तो आज हम लोग इसी पे वीडियो बनाने वाले हैं कि आप सभी के डाउट पूरी तरीके से क्लियर हो जाए। और जैसा कि आप सभी को पता है, जब तक मुझे थोड़ा सा ऑफिशियल न्यूज नहीं मिल पाता तब तक मैं कोई भी वीडियो बना के आप सभी के समक्ष नहीं डालता हूं। आप लोग पहले कंफर्म हो जाते हैं तभी मैं कुछ बातों को रखता हूं। और आप सभी को अन यूट्यूब के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन मिल चुका होगा। आज का जो न्यूज है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आप सभी के लिए। ध्यान से सुनना है आप सभी को बातों को और समझने की कोशिश करना है। सबसे पहले एक और मैं बात बता दूं आप लोगों को, आज की जो भी बातें मैं आप लोगों को शेयर करूंगा वो अच्छे से समझना कोशिश करना। और इसका जो मैं बोल रहा हूं, इंतजार करें ऑफिशियल नोटिस का। ये बात अभी भी ध्यान में रखना है, ठीक है। अभी जो भी बातें आप लोगों की हो रही है वो मंत्री से हो रही है, सरकार से हो रही है, सरकार के बीचों बीच हो रही है। स्टूडेंट सरकार से बात कर रहे हैं, स्टूडेंट्स विधायक से बात कर रहे हैं। ये सारी बातों का जो अभी तक का अपडेट है जो निकल के आया है वो मैं देने जा रहा हूँ। लेकिन वेट करेंगे फाइनल नोटिस का, ऑफिशियल नोटिस का, कि फाइनल नोटिस में सरकार क्या कहती है, तब हम लोगों को आगे कुछ पता चलेगा, ठीक है। लेकिन उससे पहले आप लोगों को जो साथ देने की बातें हैं, किसको साथ देना है उसके भी बारे में हम लोग बात करेंगे। एलआरसी अमीन में जो अभी बातें निकल के आ रही है कि कहा जा रहा है कि धांधली के कारण हम लोग इसको एग्जाम के आधारित पे करने जा रहे हैं, कि सरकार में धांधली हो रहा है। जैसे फॉर्म भरने में बहुत सारे फर्जी कैंडिडेट को नहीं पकड़ पाने के कारण हम लोग एग्जाम बेसिस पे लाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सरकार के तरफ से कहना है, ठीक है। पहला बात आप लोग सुनो, एलआरसी जो है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जॉब है, आप सभी को पता है, जहां पर 30K अमीन की वैकेंसी है, 25K क्लर्क की वैकेंसी है, और बंदोबस्त पदाधिकारी क्या हो गया आपको 60,000 के अप्रोक्स, और कानूनगो का आपका जो होता है उसका 36,000 के अप्रोक्स होता है। सॉरी, इतनी ही सैलरी है। और इसका जो है आप लोगों का कहना है कि सरकार धांधली के कारण इसको एग्जाम आधारित पे करना चाह रही है। लेकिन एक और हम आप लोगों को बता दूं, बीपीएससी परमानेंट जॉब है, ये फिक्स है। ये जो सैलरी इसकी 55K की सैलरी है। इसमें भी आरोप लग चुके हैं कि धांधली यहाँ पर भी हुई है। यहाँ तक कि मेरिट एक बार लिस्ट जारी करने के बाद भी मेरिट लिस्ट को वापस ले लिया गया है। धांधली यहाँ भी हुई है, आप लोगों को पता चल रहा होगा। लेकिन इसकी जो कैसे इसकी सिलेक्शन हो रही है, नो एग्जाम मार्क्स के आधार पे इसकी सिलेक्शन हो रही है। और अब यहाँ पर एलआरसी के बच्चों को, जो कि खास करके यहाँ पर जो स्टूडेंट्स होंगे 2019 से लेके 2022 के पास आउट बच्चे, 2022 के पास आउट तक के बच्चे जो होंगे, उनको ये कहा जा रहा है कि एलआरसी की कॉन्ट्रैक्ट बेसिस बहाली पे आप एग्जाम दो, क्योंकि सरकार जो है फर्जी स्टूडेंट्स को पकड़ नहीं पा रही है, इसलिए आप लोगों को एग्जाम देना पड़ेगा। कोई सिलेबस मालूम नहीं है उन्हें कि किस आधार पे एग्जाम होगा। इससे पहले बहाली हुई नहीं है एग्जाम के आधार पे, कोई सिलेबस मालूम नहीं है। फॉर्म भरा जा चुका है और सरकार का कहना है कि 2 या 3 महीना में हम लोग एग्जाम देके रिजल्ट भी पब्लिश कर देंगे। तो आप समझिए कि 1.5 से 2 महीना में बच्चे एग्जाम भी देना है, सिलेबस न्यू आएगा उसके आधार पे पढ़ाई भी करना है, तब एग्जाम देना पड़ेगा उसको। तो ये जो है बहुत ही एक तरीका से 2019 से 2022 तक के पास आउट बच्चों के साथ एक पूरी तरीका से जातीय गलती किया जा रहा है, ठीक है। और ये आप सभी को मालूम होगा। बच्चे बहुत सारे मांगों के साथ अब उठ रहे हैं। जब भी किसी के साथ गलती होता है तो वो अपने को सही करने की कोशिश
कोशिश करता है और दूसरे के साथ जो अगर सही हो जाता है उसके भी बीच में गलती निकाला जाता है, आप सभी को पता है। तो बच्चों का बहुत सारे मांग है, जैसे कि इनका कहना है कि अगर आप एग्जाम लेते हैं तो पहले उसको परमानेंट कीजिए। एलआरसी की जो अमीन की वैकेंसी है, जितनी भी वैकेंसी है उसको परमानेंट कीजिए। पहला तो बात कि आप एग्जाम ही क्यों ले रहे हैं, पहला तो ये बात है। दूसरा बात परमानेंट वाली बात, ये हमारी दूसरी बात है। वो जब फाइनल हार जाएगा बच्चा तब एग्जाम का बात किया जाएगा। लेकिन पहला बात है कि आप एग्जाम ही क्यों ले रहे हैं। 1.5 से 2 महीना का टाइम है, 3 महीने का टाइम है, बच्चे को प्रिपरेशन की टाइम नहीं रहने वाली, ठीक है। तो वो वहां पर तैयारी कैसे करेगा, ये भी बात है, यहाँ पर आप सभी को समझने की जरूरत है। उसके बाद आप जो है एग्जाम लेने के बाद तो करना ही नहीं है। अभी पहले पहले आपको करना है कि जो हमारा नियमावली आया था उसी के आधार पे आप लोगों को करवाया जाए। जो भी धांधली है उसको पकड़ा जाए, वो आप लोगों का डिपार्टमेंट है, ठीक है। ठीक है, अगर लास्ट ऑप्शन रहता है एग्जाम का तब वो बात की बात आप लोगों को सोच के चलना है। लेकिन पहले आप लोगों को रखना है कि नो एग्जाम, जो पहले नियमावली था उसी के आधार पे ही एग्जाम, जो नियमावली था उसी के आधार पे सिलेक्शन करवाया जाए। क्योंकि बीटीएससी का भी तो उसी के आधार पे हो रहा है। फर्जीवाड़ा तो वहां पर भी पकड़ा जा रहा है कि नहीं, बार बार एसबीटी के द्वारा सभी जगह से फर्जीवाड़ा का पकड़ा जा रहा है। तो एलआरसी की वैकेंसी में भी क्यों नहीं हो सकता है। तो ये सब बातें आप लोगों को समझ रखनी है। और पहले जो आप लोगों को सबसे फर्स्ट डिमांड करना है वो है बिना एग्जाम के आपको सिलेक्शन दिलवाइए, ठीक है। पहला ये प्रायोरिटी आपका ये होना चाहिए, ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जितने भी स्टूडेंट्स हैं इस प्रोटेस्ट से हैं रिलेटेड, जितने भी इसमें काम कर रहे हैं, बिहार पॉलिटेक्निक छात्र संघ एलआरसी के जो जितने भी मेंबर हैं उन सभी से रिक्वेस्ट है युवा सिविल इंजीनियर के टीम के तरफ से कि पहली जो प्रायोरिटी आप लोगों को रखनी है वो नो एग्जाम का। उसके बाद हम लोग बात करेंगे एग्जाम का, जो भी वो सब लास्ट की, ठीक है। क्योंकि अगर सरकार चाहती है एग्जाम लेने तो आप उसको भी नहीं रोक सकते, ठीक है, वो एग्जाम ले सकती है, ठीक है। लेकिन पहले एक नो एग्जाम, क्योंकि आपके पास आपके सामने ही बीपीएससी का एग्जाम्पल रखा हुआ है, फर्जीवाड़ा भी हुआ है। जो सरकार कह रही है कि फर्जीवाड़ा के कारण हम लोग ऐसा कर रहे हैं, तो फर्जीवाड़ा यहाँ पर भी है और ये आप सभी से छुपावा नहीं है बात। तो यहाँ पर भी आप ऐसा करवाइए, ठीक है। या तो आप डायरेक्ट जो आप लोगों का अंतिम अगर एक एग्जाम आधारित पे होती है, ठीक है, तो कोई बात नहीं, बच्चे बिहार पॉलिटेक्निक के सारे इतने हैं कि पढ़ाई करके निकाल भी सकते हैं और अच्छी खासी वैकेंसी भी है। तो आगे अगर लास्ट ऑप्शन में अगर ये रहा तो बिहार पॉलिटेक्निक के जितने भी बच्चे हैं चाहे सरकारी के हों या गैर सरकारी के, वो अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो एग्जाम आधारित पे भी वो लोग प्रिपेयर रहेंगे, ठीक है। लेकिन तब यहाँ पर एक और मांग रखनी है, तब परमानेंट की मांग रखनी है कि कॉन्ट्रैक्ट बहाली पे आप लोग एग्जाम के आधार पे तो परमानेंट बहाली की मांग किया जाए। तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे कुछ नए अपडेट के साथ। जैसे ही आगे कुछ अपडेट आता है तब हम लोग आप लोगों के इसके समझ की बात को रखेंगे। लेकिन जाते जाते आप सभी को मैं कह दूं कि इंतजार करेंगे आप लोग ऑफिशियल नोटिस का, जो लैंड एंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तरफ से आने वाला है, जो आएगा भविष्य में। अभी बातें रखी जा रही है, आगे फाइनल नहीं हुआ है कि ये एग्जाम के आधारित पे ही होगा, ठीक है, या कैंसिल हो जाएगा। तो लेकिन इसलिए आप सभी को लास्ट में भी कह दूं, आप सभी को अफवाह में न पड़े, इंतजार करेंगे ऑफिशियल नोटिस का। जैसे ही आएगा आप सभी के समक्ष में जरूर आऊंगा और फिर से अपनी बातों को रखूंगा उस नोटिस के साथ। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।